हेलो गाइस, आई होप कि आप सब अच्छे हो। वेलकम टू अ न्यू लर्निंग वीडियो ऑफ माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे ऑर्डर फ्लो के बारे में। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक में डिफरेंस क्या होता है, एंड हम प्रॉपर तरीके से ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई करने के बाद एक हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में रहेगा। इसी के साथ लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली जब हम ऑर्डर फ्लो की बात करते हैं तो एक्चुअली जब आप देखिए यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद पहले हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग करना पड़ता है। अगर हम ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो ये जो लास्ट कैंडल हमें दिख रहा है यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये हो गया हमारा, मान लीजिए ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। अभी ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो में जो बेसिक डिफरेंस है वो है हमारा मूवमेंट एंड कैंडल। जनरली ऑर्डर ब्लॉक हम किसे कहते हैं, जो लास्ट कैंडल होता है बिफोर अ बाइंग मूव। मतलब एक बाइंग मोमेंटम के आगे जो भी लास्ट कैंडल होता है या ब्रेकअप स्ट्रक्चर से पहले जो भी लास्ट कैंडल होता है, जहाँ पे एक कंप्लीट इम्बैलेंस भी रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी है, ये एक्चुअल इम्बैलेंस है। ठीक है, देखो मैं कलर थोड़ा अलग कर देता हूँ। इम्बैलेंस के साथ जब भी कोई कैंडल जो लास्ट जहाँ से बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, या अगर सेलिंग की बात करो तो जहाँ से सेलिंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, ऐसे केस में इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। लेकिन ऑर्डर फ्लो की अगर बात करें तो कंप्लीट जो सेलिंग मूवमेंट आया है बाइंग से पहले, टोटल मूवमेंट को ही ऑर्डर फ्लो बोला जाएगा। ये टोटल मूवमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कंप्लीट मूवमेंट को ऑर्डर फ्लो बोला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिक डिफरेंस ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो में। अभी हम ऑर्डर फ्लो का भी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आता ही नहीं, मार्केट उससे पहले ऑर्डर फ्लो से ही रिएक्ट कर जाता है। तो एक प्रॉपर जोन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ऑर्डर फ्लो की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो भी ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो के साथ अनमिटिगेटेड रहेगा, मतलब प्राइस यहाँ तक आएगा ही नहीं, मतलब अनफिल्ड रहेगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो दोनों ही अनफिल्ड है, मतलब प्राइस वहाँ तक नहीं आया है, तो उस ऑर्डर ब्लॉक का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब मान लीजिए हमें दो ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, मान लीजिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब दो ऑर्डर ब्लॉक अगर हमें कंटिन्यूअसली मिल रहा है, तो जिस ऑर्डर ब्लॉक के साथ ऑर्डर फ्लो भी अनफिल्ड रहेगा या अनमिटिगेटेड रहेगा, उसी को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे भी आप देखिए, अगर हम यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने की ट्राई करेंगे तो एक्चुअली में यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, तो हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक के लिए एक्चुअली हम इस कैंडल को मार्क करेंगे, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, क्योंकि यही लास्ट सेलिंग मूव है इस बाइंग मूव से पहले। ये तो ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा 15 मिनट का। ठीक है, लेकिन अगर ऑर्डर फ्लो की बात करेंगे तो एक्चुअल ऑर्डर फ्लो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये एक्चुअल सेलिंग मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो में आप लोगों ने डिफरेंस समझ लिया होगा। एंड आप देखिएगा ये ऑर्डर फ्लो तक भी प्राइस आया नहीं है, तो दो सिनेरियो हो सकता है, एक तो ऑर्डर फ्लो से प्राइस रिवर्स कर जाए या फिर ऑर्डर ब्लॉक तक आए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, इस तरीके का ऑर्डर ब्लॉक का प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाता है जहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी अनमिटिगेटेड रहता है। जैसे कि और भी कुछ एग्जांपल्स आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये हमारे लिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक्चुअली में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया हमारा। अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद अगर हम ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो ये हमें ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, जो कि लास्ट एक सेलिंग मूव है इस बाइंग मूव से पहले, ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। लेकिन अगर ऑर्डर फ्लो की बात करें तो ऑर्डर फ्लो कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्चुअली में ऑर्डर फ्लो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये एक्चुअली ऑर्डर फ्लो हो गया हमारा। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये येलो जोन वाला ऑर्डर फ्लो हो गया। अभी आप देखिए ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए अनमिटिगेटेड है, मतलब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक आया नहीं है, फ्रेश है, अनफिल्ड है। लेकिन ऑर्डर फ्लो हमारे लिए मिटिगेटेड है, मतलब प्राइस ऑर्डर फ्लो से ही रिएक्ट करते हुए अपसाइड मूवमेंट कर लिया। तो इस केस में ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये इनवैलिड नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए इसके नीचे भी एक और ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर फ्लो भी अनफिल्ड या फ्रेश है, तो उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड हो गया तो वो ऑर्डर ब्लॉक कोई भी काम का नहीं है, लेकिन अगर हमें प्रायोरिटी देना पड़े दो ऑर्डर ब्लॉक में से एक में, तो हम जिसका ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड या अनफिल्ड रहेगा उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल पे देखिए, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया यहाँ पे, ये हो गया हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो लास्ट सेलिंग कैंडल है जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, विथ इम्बैलेंस भी है, प्रॉपर कैंडल है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये 15 मिनट का प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन प्राइस यहाँ तक आया ही नहीं, तो इस केस में हमारा एंट्री मिस हो गया। लेकिन अगर हम ऑर्डर फ्लो मार्क करते, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऑर्डर फ्लो यहाँ तक है, तो अगर ऑर्डर फ्लो मार्क करते तो देखिए प्राइस ऑर्डर फ्लो से रिएक्ट कर गया। तो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के टाइम हम ऑर्डर फ्लो को भी कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले ही एंट्री ले लेकिन अगर प्राइस ऑर्डर फ्लो तक आ रहा है तब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली ऑर्डर ब्लॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ये सब कुछ देखने के बाद लोअर टाइम फ्रेम से हम एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं, अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक ना आके ऑर्डर फ्लो से भी रिएक्ट करे तो भी। जैसे कि आप ये वाले एग्जाम्पल से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हमारे लिए लास्ट सेलिंग कैंडल है बिफोर द बाइंग मूव, ये हमारे लिए 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक है। अगर लेकिन इसकी ऑर्डर फ्लो की बात करूँ तो ऑर्डर फ्लो एक्चुअली में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअली में ऑर्डर फ्लो इस लेवल से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक बार के लिए देखिए यहाँ से मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट कर दिया है। अभी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है नीचे, जो जिसको मार्केट ने अभी तक प्राइस ने यहाँ तक आया ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्मार्ट मनी ट्रैप तो नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हमें प्रॉपर इंड्यूसमेंट भी दिखने को मिल रहा है, 15 मिनट का हमें इंड्यूसमेंट भी यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। लेकिन प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक का प्रोबेबिलिटी तब कम कर देगा जब इसके नीचे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल रहेगा, नहीं तो ये ऑर्डर ब्लॉक एकदम काम का नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर इसका प्रायोरिटी की बात करें तो नीचे वाला जो हमें ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये जो वीक है ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसने लास्ट कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया है। अभी इस ऑर्डर ब्लॉक का प्रोबेबिलिटी इसलिए हाई हो गया, ये भी 15 मिनट का ही ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी इसलिए हाई हो गया क्योंकि इसका जो ऑर्डर फ्लो है वो अनमिटिगेटेड है। आप देखो ये जो सेलिंग मूव आया है कंप्लीटली वो अनमिटिगेटेड है, मतलब प्राइस ने वहाँ तक एक बार भी रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ से एक बार प्राइस ने ऑर्डर फ्लो से रिएक्शन दे दिया है। तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक आया तो ऑर्डर ब्लॉक से काम भी कर सकता था, लेकिन अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा हमारे लिए हाई प्रोबेबल है, तो ऑब्वियसली बात है इस नीचे वाले जोन से हम एक अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते थे एंड यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एक अच्छा रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते थे। एंड उसके बाद आप देखिए अगर आप प्रॉपरली ट्रेड करते तो मार्केट यहाँ से एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से यहाँ से मोमेंटम किया है। एंड आप जस्ट देखिए ये जो कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर गया है, इसमें अगर आप ऑप्शन में ट्रेड लेते हो तो आपका प्राइस 2 गुना 3 गुना 4 गुना कितना भी हो सकता है एक ही दिन के अंदर, ठीक है। फिर से मैं फाइनल कंक्लूजन रिपीट कर देता हूँ, ऑर्डर फ्लो से अगर रिएक्ट कर जाता है तो ऑर्डर ब्लॉक का जो प्रोबेबिलिटी है तब कम हो जाता है जब उसके सामने और भी ऑर्डर ब्लॉक्स अवेलेबल हो। लेकिन अगर उसके सामने दूसरा कोई ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो अवेलेबल नहीं है तो चाहे ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड हो भी जाए देन वी कैन स्टिल गो फॉर दिस ऑर्डर ब्लॉक, अगर ऑर्डर ब्लॉक में इम्बैलेंस रहे तो। एंड अगर हम देखें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में एक्चुअली में कोई कंफर्मेशन हमें मिलता ही नहीं, तो क्योंकि प्राइस ने डायरेक्टली इसको ब्रेक कर दिया तो एंट्री का कोई मौका यहाँ पे मिलता ही नहीं। फिर भी अगर हमें दोनों में से कोई एक चूज़ करना पड़े तो ऑब्वियसली जिसका ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड है वही हम चूज़ करेंगे। एंड अगर कोई भी सारे ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड है देन हम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जिसमें है उसी को एक्चुअल में चूज़ करेंगे हमारे ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। एंड ये भी नहीं कि यहाँ से हम डायरेक्टली ट्रेड ले लेंगे, यहाँ पे भी हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, उसके बाद ही हमारा जो ट्रेड है वो इनिशिएट करेंगे। तो ये था ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक का बेसिक डिफरेंस एंड कैसे हम हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर सकते हैं ये भी हमने डिटेल में जाना। तो आई होप कि आप लोगों को सभी को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया। बाकी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखते जाओगे और एडवांस चीज़ें सीखने के लिए आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो या फ्री टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के आप लाइव मार्केट अपडेट्स भी
हमसे ले सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।